how it is important for a female to recognize herself. एक है कॉम्पिटेंस एंड अनदर इज कॉन्फिडेंस. फिर वो वेट नहीं कर रही है कि कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं. And you need to respect me. We are not raised in this mindset. Being a female, should I just give attention to my family and kids, or should I continue with my practice? मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन हमें जूझना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है. I like खुद की फेवरेट हूँ. वो तो मैं हूँ. हाय फ्रेंड्स, आई एम रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चा शाह. हम सारी लेडी डॉक्टर्स ने ना कई बार ये चीजें सुनी है अपनी प्रैक्टिस के दौरान. मैडम तमे डॉक्टर हसो, या मैडम आप डॉक्टर है, आपने तो देख लिया, लेकिन डॉक्टर साहेब कब आएंगे. ये एक चीज है जो काफी सारी डॉक्टर्स को हर्ट कर जाती है. इवन विथ सेम क्वालिफिकेशन, सेम कैलिबर एंड सेम नॉलेज, रादर समटाइम्स बेटर नॉलेज, ये चीज फेस करनी पड़ती है कि आप तो सिस्टर हो, डॉक्टर साहब कहाँ हैं. तो इन दिस सिचुएशंस इसे हमें कैसे कॉम्बैट करना है ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो. इसलिए हमारे साथ आज है सीनियर साइकोलॉजिस्ट विनीता खांडरे फ्रॉम इनसाइड पीसीटीसी. हेलो. थैंक यू मैम. तो ये चीज जो है वो हम काफी डॉक्टर्स ने बहुत बार फेस करी है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, समटाइम्स आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पैरामेडिकल वर्कर्स एज वेल. पर एक डॉक्टर होते हुए भी सिस्टर से संबोधित होना और उसके बाद एक कलीग का या कलीग मेल डॉक्टर जो है उसका इस चीज को नॉर्मल कंसिडर करना कभी कभी हर्ट कर जाता है. और ऐसा लगता है कि इवन इफ वी डोंट टेक इट, बट वी आर नॉट रिस्पेक्टेड इन द सेम वे एज द मेल डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टेड. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस आपको क्या लगता है कि एक फीमेल डॉक्टर या यंग फीमेल डॉक्टर जो अभी बहुत सारी मेहनत करके आ रही है, डॉक्टर बन रही है, वो इसे किस तरह से बैलेंस करे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू डॉक्टर अर्चा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन. आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है कि नॉट ओनली इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, हम सभी वर्क प्लेसेस में जहाँ भी हम वुमेन इक्वल प्रोफेशंस में हैं, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हम रोज़ के रूप में देखते हैं. तो आई अंडरस्टैंड समटाइम्स जानते हुए या न जानते हुए इस तरह से मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन हमें जूझना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है. तो इसको हम कैसे हैंडल करें और कैसे इसको देखें ताकि हम अच्छे से अपने आप को कैरी कर सकें और हमें एक लो फीलिंग या जहां हम लगता है कि हमारी शुरुआत, दिन की शुरुआत ही इससे हो कि जहां मैं आज हॉस्पिटल एंटर हो रही हूँ और शायद मुझे आज दरबार ने हेलो भी नहीं करी, गुड मॉर्निंग नहीं की, और वो खड़ा होके हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को बाकायदा रिस्पेक्ट दे रहे हैं. समटाइम्स it really takes our day, whole day is affected by it. Yeah. Sometimes. So definitely this is a point जिस पे हमारी सारी women इस पे बहुत सारा सोचती भी नहीं होंगी शायद. अर्चना, आई सबसे पहले मुझे आपको बहुत धन्यवाद देना है कि अभी इतना छोटा पर एक बहुत बड़ा पॉइंट लेकर आए हो. तो हमें इस पे सोचना है. आज हम ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सब women अपने आप को इसमें से इंटेंशनली हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे खुद को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे हम इनसे अपना कम्युनिकेशन रखें सो दैट हमारी बाउंड्रीज सेट हों एंड आई एम नॉट अलाउइंग माई पीपल अराउंड जो वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर जाएं या मुझे इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्ट कर जाएं by not giving me that attention or respect at my workplace. Actually, ma'am, what happens कि दो चीजें साथ में चलती है. एक है कॉम्पिटेंस एंड अनदर इज कॉन्फिडेंस. कोई एक चीज जैसे ही लेक होती है, दूसरी छूटना शुरू हो जाती है. सो एवरी टाइम ये मैंने बहुत बार देखा है कि ड्यूरिंग एमबीबीएस क्या होता है कि जो लड़कियां होती है बहुत सिंसियरली काम करती है, बहुत अच्छे से पढ़ती है, सब करती है, उसके बाद प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देती है. फिर शादी के बाद उनको ये चीज़ सुनना पड़ता है कि तुम्हें कहाँ शौक है इतनी सारी प्रैक्टिस करने की, तुम्हें कहाँ ज़रूरत है ये करने की. तो इस एक टाइम पे ऐसा आता है कि उसको खुद को ऐसा लगने लगता है कि एम आई नॉट गुड इनफ दैट आई एम लर्निंग और आई एम हियरिंग ऑल दोज थिंग्स. और इस चीज़ में उसका एक कॉन्फिडेंस लैक होना शुरू होता है. और जब ये कॉन्फिडेंस लैक होना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसकी कॉम्पिटेंसी कम होती है. राइट. तो
इतने ब्यूटीफुल, इतने इंटेलिजेंट माइंड्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो हमारी बैच जो थी उसमें से काफ़ी सारी लेडीज़ अभी बहुत बहुत अच्छा कर रही है, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर फॉलोइंग देयर पैशंस, एंड फ्यू ऑफ देम आर लाइक हाँ ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर लिया, कुछ सोसाइटी को दिया, वो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि काफ़ी पोटेंशियल वाले थे, वो कर सकते थे बहुत अच्छा, बट दे आर नॉट डूइंग. सो अगर आप चेक करेंगे ना, इफ़ यू टेक अ स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू टॉक ऑल द डॉक्टर्स, women doctors, even in Ahmedabad only na, so we'll find that maximum people, women are not happy with the work, not happy with what they are getting, not happy with what the competition they are facing. They are not happy क्योंकि जितना उनके पास कैलिबर है, जितना उनके पास कॉम्पिटेंस है, उसके अगेंस्ट में उनके काउंटर पार्ट्स, उनके मेल जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनको उनसे ज़्यादा मिल रहा है, उनको ज़्यादा सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, और इस चीज़ का बहुत एक इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, हाँ, विच इज़ अफेक्टिंग देयर नॉट ओनली देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, उस पर उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तो पड़ ही रहा है. सो बट डेफिनेटली इट इज़ अ टाइम वी शुड सिट टुगेदर, वी शुड टॉक टुगेदर, वी शुड रियली ब्रिंग अबाउट कि हम इस पर बहुत सारा काम कर सकते हैं. हमें इंटरनली पहले अपने आप पे बहुत काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं अपने आप पे काम कर पाऊँगी, तभी मैं अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने वर्क प्लेस, अपने इन्वायरमेंट में ये बता पाऊँगी कि नो, आई रियली, दिस इज़ मी, दिस इज़, आई एम द कॉम्पिटेंट, आई हैव ऑल स्किल्स एंड आई नीड दिस एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट मी. So this is first of all, every woman has to work on self. खुद पे ही काम करने की जरूरत है. लड़कियां हैं, हाँ. पहले परिवार का देखो, बच्चों का देखो. कुछ दिन आप जॉब नहीं जाओगी, या अगर मान लीजिए अगर हमारा बच्चा बीमार भी होता है, सो हमारे हस्बैंड्स छुट्टी नहीं लेते हैं. छुट्टी तो मदर को ही लेनी है, हाँ. विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हम बच्चों का ध्यान रखना है. सो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, या हमारे यहाँ फैमिली में कुछ रिलेटिव्स आए हैं, सो नेचुरली वाइफ, जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ का बोथ आर डॉक्टर्स, बट जाएगा कौन घर पे, छुट्टी कौन लेगा टू टेक केयर ऑफ? ओनली वुमेन. Only women. Usually it is like Definitely. So this is the mindset, और this is what we are, इतने सालों से हमें ये किया हुआ है, और हम वो मैनेज कर भी पाते हैं. लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. अभी हम इसीलिए हमारे घरों में अब आई एम सीइंग दैट कि इवन men are started accepting it. Men are sincerely, I have never seen my husband, my brothers and my friends, male friends, they are started contributing वेरी स्ट्रांगली अपने घरों में. वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर चुके हैं. मुझे इसमें बहुत अच्छा एक मुझे रेफरेंस याद आता है. अभी हमने एक मूवी आई थी, किसकी मूवी थी? अरे ये आलिया भट्ट और रणवीर समथिंग. हाँ, नहीं, ना ये अभी रॉकी और रानी की की प्रेम कहानी. हाँ, वो मूवी में एक्चुअली ये एस्टेब्लिश किया है. एंड में जब हीरो बोलता है ना कि वी आर नॉट रेज्ड इन दिस माइंडसेट, या हमको ये रेज ही नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया है कि हमें तो यही बताया कि देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑल द टाइम, कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे बर्तन नहीं उठाने हैं, मुझे अपनी प्लेट नहीं रखनी है, मुझे कब खाना हो जाए तो मुझे किचन में जाके चेक नहीं करना है. ये सब मुझे, दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वी आर रेज्ड इन. सो दिस वो बहुत ब्यूटिफुली इस्टेब्लिश किया है उस मूवी में कि हाँ मैं सीख रहा हूँ. हाँ, अब मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है. सो दिस इज, ये हमारी नए मेल है जो इस चीज़ को समझ और सीखना शुरू कर चुके हैं. सिर्फ हमारे जो जनरेशन जो इसको अभी भी एजुकेट नहीं हो रही हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं ला रही हैं, वो अभी सफ़र कर रहे हैं. उनके मेल्स, उनके बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं. They are not, I have seen many doctor families and other professional families, they are not able to stay with their own parents. अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट कि मेरा बेटा करेगा, मेरी बहू जो है वो उस पर काम ज़्यादा होना चाहिए, मेरा बेटा थका हुआ है, वो आएगा तो उसको हेल्प ही करनी है. ये माइंडसेट इतना ट्रबल और इतना डिफिकल्ट सोसाइटी में क्रिएट कर रही है कि नाउ दे आर, the families are becoming smaller and nuclear. Yeah, they stop living with their parents. आप इस फैक्टर को नहीं देख रहे हो कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं. They want to live with that.
But these generations, they have not yet started accepting or learning from this कि हमारी बहुएं जो हैं वो as good as they are parallel equal हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हमारी जो माएँ हैं वो अभी भी रेडी नहीं हो रही हैं। हाँ, वो पीछे पड़ रही है। दूसरी एक चीज़ मैम ये थी कि इफ somebody is like हम बहुत पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर्स आर लाइक डूइंग MBBS, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और हम सब ने अभी तो सब इंटरनेट वगैरह से इतना आ रहा है कि नीट में इतना प्रेशर होता है, MBBS में इतना प्रेशर होता है, PG नीट में, PG की फाइनल एग्जाम में, इन सभी चीज़ों में एक सीटियाँ बच जाती है, उतना प्रेशर होता है। बट द थिंग इज these are not only male counterparts who are taking this kind of pressure. Even the girls are taking these pressures, but they are biologically different. Fine. Even though with all this pressure, they come up with this. वो उन्होंने ये अचीव किया। उसके बाद उनको ये बोला जाए तुम्हें पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फ्रेज को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे कि कोई भी लड़की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मेडिकल फैटर्निटी, हम पूरी जो वर्किंग फीमेल्स की, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं अभी, जिन्होंने किसी ने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, किसी ने आर्किटेक्चर किया हुआ है, किसी ने दे आर MBA, दे आर वेरी गुड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंजीनियर्स है बहुत अच्छी, पर दे कम अप विद दिस ब्यूटीफुल फ्रेज, पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हमारी लड़कियों के लिए, जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जेन जी और जेन अल्फा वगैरह जो आने वाले, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट समझते हो आप? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पैसा जो है ये वैसे तो जो डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू फिनेंस, रिलेटेड टू मोबिलिटी, मुझे कहाँ जाना है, क्या मैं अचानक से उठ के ये प्लान कर सकती हूँ कि मैं आज कहीं और प्लान करके, दीज वुमेन टेक टाइम कि मैं अपने हस्बैंड से, मेरे घर के लोगों से पहले परमिशन लूँ कि मुझे यहाँ जाना है, तो इफ़ दे विल अलाउ मी देन आई विल गो। अगर आपके सेमिनार्स हैं तो दे विल अलाउ यू, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अलाउ वर्ड आ जाता है ना, दे विल, यू हैव टू, women are taking that time कि पहले ये मुझे कहेंगे, या see you are, women are earning, they are having full this independency about money and all, still they ask, पूछते हैं वो कि मैं जा सकती हूँ क्या, हाँ, कि मैं 2 दिन के लिए, अगर मैं काम से रिलेटेड जा रही हूँ तो फिर भी दे विल कॉम्प्रोमाइज। अगर वो बोले, अगर कोई आज आप बोलिए कि मैं अभी पूरे पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत थकी हूँ मेंटली, मुझे आई नीड सम ब्रेक, और मैं अभी 2-3 दिन अपने फ्रेंड्स के जाती हूँ, मैं कि सोलो ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, क्या मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ घर पे? आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दीज मेन हु आर एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड स्टैंडिंग अप विद देयर वुमेन। और दे अलाउ और नॉट अलाउ करना तो कुछ ये पॉइंट ही नहीं आता है। उल्टा वो ऐसा बोल रहे, हाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना ही चाहिए, एंड आई एम नॉट द वन हु इज टेकिंग डिसीजन फॉर यू, it's your decision, the only thing is okay, whether I will be able to manage or not during those days, that we will settle. But it is not something that I have to take a permission, Yes. that Janish should I go, it's not like that. So that is coming up now. पर ये एक अलाउ वाला जो है, पहले पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर इन-लॉज अलाउ करेंगे कि नहीं, फिर हस्बैंड, और फिर बच्चे। आज बच्चे भी पूछते हैं, फिर मतलब बच्चों को पूछ के जाना है। If the lady is not financially independent at the age of 65 or 70, when her husband is not around, if she wants to go somewhere, maybe it's not like she won't become an authority कि हाँ मुझे इस जगह जाना है, you arrange the finances. There are very less females who will be able to do this. Rather, they are like they have to ask their daughter-in-law or their son कि मुझे ये जगह जाना है, तुम लोग अरेंज करके मुझे दोगे या मैं जाऊँ क्या? तो ये चीज जानी चाहिए अब सोसाइटी में से। It's high time. कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग ऊपर से बहुत सही बातें ऐसी होती है, बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है बातें, और सोशल कॉजेस के ऊपर लोग बात बहुत बड़ी बड़ी कर पाते हैं। हाँ। लेकिन इंटरनली अगर हम इनके घरों में झांक के देखेंगे तो बहुत टफ होता है कि इट्स नॉट, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट।
है ना, बहुत एजुकेटेड हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, लोगों के घरों में भी बहुत बुरी हालत है. So you agree with the term that why should boys have all the funds? All the funds. Yeah, it's rather not than fun. It's like funds. Right. If the female is having her fund, Right. I think she can take her Right. decisions Right. more firmly, you can say. So whenever ये women are coming for me for therapy and counseling, so जब मैं उनका case history लेती हूँ तो I always ask कि whether this money you are working, you are a professional, so are you managing your money or you are giving everything to your husband to manage? Do you know how much money you are having, और आप उसको कैसे invest करें? Learn it, सीखो, बैंकिंग सीखो, पैसा मैनेज करना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, सो दैट पावर ऑफ हैविंग दैट मनी एंड यूजिंग शुड रिमेन विद यू, बिकॉज दैट गिव्स यू ए डिफरेंट एज ऑफ सेल्फ एस्टीम. आपको पता होगा कि हाँ ये मेरा पैसा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. सो डोंट हिच अप, आप मत शर्माइए. जिस तरह से हम अपने ऐप्स और मोबाइल सीख देते हैं, वैसे हम अपने मनी के बारे में भी सीखना है. हमें जितना आप उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, उतने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल हैव अ से. व्हेन यू आर सेइंग कि दिस इज व्हाट आई वांट, पीपल हैव टू लिसन टू यू. Yeah, and sometimes it happens at the hospital when you are working together. और ये एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि your whole day has spoiled because there was not just a gesture of respect from an employee. So ऐसा जब होता है तो ये चीज़ तो ऐसी है कि हर एक फेस करता है, नॉट ओनली द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. तो उस चीज़ में हमें क्या करना है कि हम ऐसा उनको सामने से लगा, ओके मैम वॉन्ट टेक द शिट. हाँ, अ वेरी गुड क्वेश्चन अर्चा. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेनी अ टाइम्स जैसे हम फील हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो मुझे इसी तरह से बिहेव करता है, विच इज़ वेरी अनोइंग, डिसरिस्पेक्टफुल. सो मज़े की बात यह है कि उसे ये पता भी नहीं होता है कि वो ये कर रहा है. They even don't know. This is so much into their system, क्योंकि since many years they are doing, they believe, it's their belief and they are behaving in that way. So इतने सालों से वो कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है. So unless and until someone tells them कि this is what you are doing and I feel bad, you cannot behave like this. Unless and until you do it once, you will see the change. तो जैसे अगर हमें मॉर्निंग में किसी व्यक्ति, या मेरा ड्राइवर है, मेरा पियोन है, मेरा वार्ड बॉय है जिसने डिसरिस्पेक्ट किया है, आप उनसे खड़े हो जाइए, वहीं खड़े होइए, आई टू आई कांटेक्ट दीजिए और उनको उसका मीनिंग बताइए. दिस इज व्हाट यू डिड एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट. अननोइंगली उनको लगता है कि ये सही है, ऐसा ही होता है, मैम को चलता है. हाँ, मैम तो को चलता है, वहीं रुकिए. मैम को नहीं क्रॉस चलेगा. हो रहे हैं, he needs to stand up, he needs to show your respect. If he's not doing, stand up there, आई कांटेक्ट दीजिए, उनको बताइए कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, करेक्ट योरसेल्फ. और मैम ऐसा नहीं है कि ओनली मेल एम्प्लॉइज ऐसा करते हैं, फीमेल एम्प्लॉइज विल आल्सो डू द सेम. राइट. तो ये चीज़ें तो है कि now I am very senior at my hospital. So for me, now they know me since 17 years. So they know that I allow this or I don't allow this. If it is a clinic, if I am entering, this has to be clean, this has to be kept in such certain way. उस चीज़ों में फेरफार नहीं ही होना चाहिए. But with the younger ones, जो assistant doctors हैं, medical officers हैं, उनके साथ उनका behavior एक बाउंड्री से ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है. इवन विद द फीमेल एम्प्लॉइज, दे कंसिडर हाँ उनके साथ तो बात कर सकते हैं, मैं अर्चा मैडम को रिस्पेक्ट देनी है, ये मैडम को नहीं देंगे तो चलेगा. तो this kind of certain things happens, then what should I tell my junior doctors that what should be there in their behavior? See, every time you can't verbally say, so there has to be something else कि जिससे सामने वाले को पता चले कि भाई make a boundary, do this or do that. So workplace पे normally behavior और उसके codes हैं, this is allowed, this is not allowed. If it has been addressed, अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, they are more informal at the workplace, which may create, see बाहर आगे चल के एक small step जो अगर उस समय नहीं रोका गया, हो सकता है वो बहुत आगे जाके बहुत बड़ा कोई एक इवेंट क्रिएट कर दे.
कोई ऐसी चीज हो जाए जो बाद में हमें लगे कि मुझे टाइम से इनको करेक्ट करने की करने जरूरत चाहिए थी। है ना, हाँ, क्योंकि एक स्मॉल स्टेप ही आगे चल के बहुत बड़ा वो क्रिएट कर सकता है ना। सपोज अ पर्सन इज वेरी वेरी मच इनफॉर्मल और व्हाट टू से ट्राइंग टू टच और समथिंग, अगर उन्हें लगता है कि दिस वुमेन आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, अगर ये वुमेन भी बहुत कंफर्टेबल है, हंस रही हैं, टच करना अलाउ कर रही हैं, वी कैन रियली पैट कर सकते हैं इन्हें, तो वर्क प्लेस में अगर ये सब वो आप स्टार्ट भी कर रहे हो और उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एक फर्स्ट जेस्चर से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, सो डेफिनेटली उनको एनकरेजमेंट मिलता है। एंड आगे चल के ये कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज टू बी टेकन केयर बाय द अथॉरिटीज, उनको देखना चाहिए, नहीं, मैं उनको करेक्ट करना व्हाट चाहिए। आई एम टेलिंग इज कि जैसे वी हैव हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे सिस्टर्स हैं काम कर रही है, नॉट मेल काउंटर पार्ट्स, आई एम टेलिंग अबाउट द फीमेल एम्प्लॉइज, फाइन, और उनका जो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है मेरे लिए, बिकॉज आई एम देयर बॉस, फाइन, देन आई हैव जूनियर डॉक्टर एट माई प्लेस, अ जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट, अ जूनियर मेडिकल ऑफिसर, तो एक जैसे डॉक्टर जैनेश भी है, तो हमारे लिए जो एक बॉस वाला रिस्पेक्ट होता है, बट दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, उनको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। चलो आप डरो नहीं, लेकिन एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, वो डॉक्टर है, उसका तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो उस चीज को वो डॉक्टर्स, एक तो पहले, हाँ, बीइंग एन अथॉरिटी वी कैन ऑलवेज टेल, बट द थिंग इज समटाइम्स दे आर लाइक, हाँ ठीक है ना मैडम, चलेगा, तो उनको ऐसा आ जाता है कि आप क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हाट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, अपनी जिंदगी जीना शुरू करें। और मैम ये एक चीज हम करेंगे कि हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ फीमेल टू रिकॉग्नाइज हर सेल्फ, यू नो, एक छोटी लड़की जिसको पेरेंट्स ने बोला बेटा पढ़ाई करो, उसने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद उसकी शादी की गई, फिर उसको ऐसा बोला गया कि अच्छा तुम्हें पढ़ना था इसलिए क्योंकि तुम्हें पढ़ा लिखा हस्बैंड मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, स्टिल शी स्टिल एक्सेप्टेड। उसके बाद ऐसा हुआ कि शी इज लाइक, अभी बच्चों का भी कर लिया, हस्बैंड का भी कर लिया, इन लॉज का भी कर लिया, सबका कर लिया, नाउ शी हैज टाइम, फाइन, पर वो ऐसी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, एंड सडनली पीपल स्टार्टेड टेलिंग हर कि यू आर नॉट प्रोडक्टिव, यू आर नॉट क्रिएटिव। तो उसको कम बैक कैसे करना है, वन थिंग, पहले तो खुद को कैसे तैयार करना है इस चीज के लिए, एंड दूसरी ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि एक फीमेल का खुद को रिकॉग्नाइज करना फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। से मोस्टली वुमेन को लगता है कि अभी मेरा सब हो गया है, फैमिली सेट, बच्चे हुए, सब है, नाउ आई एम डूइंग माय हॉबी थिंग्स। मोस्टली जो वुमेन जो आर नॉट वर्किंग, हाईली एजुकेटेड घर में हैं, बट दे आर परसुइंग, बहुत सारी योगा क्लासेस करती हैं, हॉबी क्लासेस करती हैं, म्यूजिक क्लासेस करती हैं, डांसेस, ये सब करती हैं, दैट इज़ हेल्पिंग, दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हेल्थ, इट्स इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं उनसे पूछूं कि रियली आर दे हैप्पी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अपने मनपसंद ग्रुप्स के साथ में वो घूमने भी जा रही हैं, क्लब्स भी कर रही हैं, डांसेस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आप रियली डू यू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, सो आंसर विल ऑलवेज बी नो। इतना सब होने के बाद भी दे फील नो, व्हाई? बिकॉज दैट कॉम्पिटेंस इज नॉट देयर। I am such a capable person, मुझे वो स्ट्रगल चाहिए, मुझे अपनी, मेरे जो दिमाग में या मेरे जो पोटेंशियल है या मेरे पास जो ब्रेन है, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ। These things are making me comfortable, these things are engaging me, but Yeah. I want that struggle, I want that something too, so that I am proving myself, that will not, मुझे पैसे की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी women जिन्होंने ये कम बैक किया है, because for that they have to really start earning from it, either it's from music or dance और हॉबी, वॉट एवर यू आर डूइंग, वहाँ से उनको प्रोफेशन या बिजनेस में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर वो कन्वर्ट कर पाएंगी, एक सिंपल थिंग में, मैंने ट्यूशन पढ़ाई या मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन मैं अर्न कर रही हूँ क्या? द टाइम इट शी स्टार्ट कन्वर्टिंग हर हॉबी इनटू अ प्रोफेशन और अ बिजनेस
it gives them that esteem or click or what to say that, it gives एक higher boost देता है. फिर वो वेट नहीं कर रही है कि कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, फिर वो वेट नहीं कर रही है कि कोई उसको रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, और फिर वो ये भी नहीं देख रही है कि लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि वो अब अपने आप को प्यार करने लगी है. ओके तो अगर वो खुद को प्यार कर रही, मतलब मेरा ग्लास अगर भरा हुआ है पानी से, तो मैं सबको पानी दे पाऊंगी. डेफिनेटली. एंड आई इजीली इग्नोर कर सकती हूँ मैं. सो सब सारी वुमेन को ये देखना है कि मेरा कप फुल हो रहा है क्या, मैं अपने आप को कितना रिस्पेक्ट अटेंड कर रही हूँ, मैं कितने अपने आप को प्यार कर पा रही हूँ. मुझे याद है आज से कई साल पहले मुझे लग रहा था कि मैं अपनी प्रोफेशन और ये सब छोड़ चुकी हूँ, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना. मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी वॉक लेती थी तो मैं उनसे हमेशा ये कहती थी, मरने से पहले मुझे ऐसा कुछ करना है सो दैट आई फील सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. तो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टेलिंग हिम दैट टाइम. मुझे सिर्फ यही कहना होता था कि मुझे पता है आई हैव लॉट ऑफ कैलिबर, मुझे पता है मेरे पोटेंशियल क्या है, पर मैं अगर इसको यूज़ नहीं कर पाई या मुझे इसको मैं अपने आप को खुद के लिए साबित नहीं कर पाई तो आई विल फील रिमेन अनसेटिस्फाइड. सो हमारी जो वुमेन है वो वहाँ स्ट्रगल कर रही है, वो खुद इस पे उनको यहाँ जूझना है कि मुझे अपने आप को ये कैसे मैं यूटिलाइज करूँ, कैसे इसको मैं अपनी कॉम्पिटेंस को प्रैक्टिस में लाऊं. देन शी विल बी स्टार्ट हैंडलिंग एनी प्रॉब्लम, एनी फ्रॉम द फैमिली, इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप, सब हैंडल कर सकती है वो. I want to share one incident. My mother was a MBBS. She completed her MBBS in 1966 and she practiced for almost 40-45 years. उनके साथ मेरी एक बार बात हुई थी, तो मेरी शादी के बाद जब मुझे ऐसा थोड़ा लगता था कि बीइंग अ फीमेल शुड आई जस्ट गिव अटेंशन टू माय फैमिली एंड किड्स और शुड आई कंटिन्यू विथ माय प्रैक्टिस. तो मम्मी का ऐसा था कि मेरे बर्थ के बाद भी उन्होंने एट 1 month and 10 days शी स्टार्टेड हर प्रैक्टिस एंड शी रिज्यूम्ड इट. तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मा मुझे क्या करना चाहिए. देन शी टोल्ड मी कि व्हाट यू वांट योर सन और डॉटर टू लर्न, कि उसको अपना एक आइडल जो है कि मुझे इसके जैसा बनना है, वो बाहर से ढूंढना पड़े या घर में मिल जाए. फाइन. अगर तुम्हें वो मेहनत करते हुए देखेगा, इफ दे आर सीइंग कि being present at home, only being present at home doesn't make any difference. If they are seeing okay चलो मम्मी प्रैक्टिस भी कर रही है, मम्मी हमारा घर इतना सुंदर रख रही है, मम्मी हमें पढ़ा भी रही है, होमवर्क भी कर रही है, एंड शी इज फॉलोइंग हर पैशन. जैसे उनको पहले से पता था कि मुझे डांस का बहुत शौक था, आई वॉन्टेड टू लर्न क्लासिकल डांस. और मैं उस टाइम पे एज माई फादर वॉज लाइक कि पहले फर्स्ट नंबर लाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद कर लेना. तो उसलिए मेरा रह गया था. तो इन हर विद इन शी न्यू दैट सम डे यू आर गोइंग टू फॉलो दैट. तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ही बोला कि बेटा एक कब तू करेगी वो मुझे नहीं पता है, कैसे करेगी वो भी नहीं पता है, बट आई नो यू हैव पोटेंशियल. दिस पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आपकी माँ का आपके ऊपर एक विश्वास, हाँ, कि बच्चे तो एक दिन एक अच्छी डांसर तो बन ही जाने वाली है. सी तू, यू आर अ डॉक्टर बट यू आर अ वेरी गुड डांसर. जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. आप आज जो भी कुछ कर पा रहे हो ना, विद दैट लेबल कर पा रहे हो, बिकॉज जो माँ ने विश्वास दिया था ना आपको, ये स्टेटमेंट आपको ड्राइव कर रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड. सो वॉट एवर स्टेटमेंट्स पीपल आर गिविंग अस, वी आर पिकिंग फ्रॉम देयर. हमारे जो बचपन से लेकर आसपास जो लोग स्टेटमेंट्स हमें, लेबल्स हमें देते रहते हैं ना, हम उसको रियल मानते हैं और उसी पे ही हमारी, एक्चुअली हम उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं. अच्छा, दिस इज अ स्क्रिप्ट रिटन बाय द पीपल. बचपन से जो स्क्रिप्ट लिखी है वही हम जी रहे हैं आज. ओके, राइट. एंड वी मैनिफेस्ट इट इन आवर लाइफ. या इट इज नॉट मैनिफेस्टेड, इट इज वी लिव. हम वही जीना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम अननोइंगली वो जी रहे हैं. तो आज हम जो भी कुछ हो, अब जो भी कुछ कर पा रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज योर मदर बिलीव्ड दैट यू कुड डू दैट. दिस इज दिस मच. और अगर आप सोचिए आप किसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स बार बार आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप कहाँ गुड इनफ नहीं हो. देखो आप अच्छी माँ नहीं हो, देखो आप अच्छी वाइफ नहीं हो, आप एक अच्छी बहू नहीं हो. अगर ये बार बार बता रहे हैं आपको, हालांकि आप यू आर हाईली प्रोफेशनल, आपके पास इतना डिग्रीज हैं, आप इतना अच्छा डॉक्टर्स हो या जो भी प्रोफेशन में हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, बट यहाँ रोज आपको ये स्टेटमेंट्स अगर सुनने को मिलेंगे, सो इट इज गोइंग टू हैम्पर योर मेंटल हेल्थ एंड योर लाइफ एट से.
So we should, It's very, very we tough. must ignore that. इग्नोर करने के लिए सबसे पहले आपको आपको देखना ही पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज हैपनिंग, मैं इसमें से जूझ रही हूँ। रोज मुझे कान में बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स रोज सुनने को मिल रहे हैं, राइट, एंड आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इट, उस पर बिलीव करना शुरू कर चुकी हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मेरा पूरा सिस्टम इतना नेगेटिव हो चुका है। इसको हम अगर हमारी मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ करें ना, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दैट इज़ डिप्रेशन इज हाईली फंक्शनल, यू आर वेरी फंक्शनल बट स्टिल यू आर डिप्रेशन, यू आर हैविंग डिप्रेशन। तो हाई फंक्शनल डिप्रेशन जो है, दिस इज व्हाट इट इज। वुमेन आर रशिंग, घर में दौड़ रही हैं, बाहर कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, प्रोफेशन कर रही हैं, बट दे आर इनटू डिप्रेशन बिकॉज देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो होप कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मुझे मूवीज देख कर आ रही हूँ, बच्चों के साथ सब कर रही हूँ, हॉलीडेज पे जा रही हूँ, बट इंटरनली आई एम नॉट फीलिंग पीस एंड हैप्पीनेस। So that affects. So that is हाई फंक्शनैलिटी डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली जो सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन के वो नहीं है। यू आर नॉट सैड और यू आर नॉट सिटिंग एट होम, यू आर रशिंग ऑल द टाइम, योर फंक्शंस आर सो मच, यू आर फंक्शनल, बट देयर इज समथिंग void which is creating inside. So when I see women who are highly caliber, they feel that void inside, so it is very tough. So what to do, क्या करें? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि नाउ नेक्स्ट मुझे ये नहीं चाहिए। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि जिस एटमॉस्फेयर और जिस लाइफ को मैं जी रही हूँ जहाँ से मैं पीस फील नहीं कर रही हूँ, या आई एम नॉट फीलिंग, जब मैं सो के उठूँ और मुझे लगता है ओ अनदर डे, फिर से दिन शुरू हो गया है। That should never be there, you know. और सब अच्छा है, हस्बैंड लविंग है, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज पीपिंग इन, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ दे रही है। विद द टाइम आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये मुझे नहीं चाहिए। आप सोचिए कि दैट इज द डे ऑफ विन। आप आइडेंटिफाई करो एंड देन इवन द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। आप स्टार्ट करोगे, आपको ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू मूव ऑन, टू सी आप क्या कर सकते हो। मेनी टाइम तो विमेन आर फिक्स कि अभी मुझे करना क्या है इस लाइफ में, कैसे पढ़ूँ, आगे क्या करूँ, कैसे करना है। जैसे द वे यू सेड ना, प्रोफेशन में भी आ गए, यू फील वेरी हेल्पलेस, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, आई एम नॉट हैप्पी विद, या ऐसा Right, फील right. बहुत सारी जो है। मैं अगर अपने आसपास की अपनी एज की फीमेल्स को देखूं तो आई हैव सीन मेनी ऑफ फीमेल्स लाइक दैट, एंड आई रियली फील कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए कि जो खुद मोटिवेट हो। राइट, तो सबसे पहले रुकिए और देखिए, और उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आप डिसाइड कर लीजिए, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ फ्रॉम द टाइम यू डिसाइड, डेफिनेटली आपके पास नेक्स्ट आता है कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ। सो दिस इज नॉट मी, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मुझे हैप्पी होना है, मुझे खुश होना है, मुझे अपने आप को कैसे जीना है, मुझे ये डिसाइड करना है। द टाइम यू डिसाइड ना, आप देखेंगे आपको अपने आप रोज, सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स चेंज करोगे, अपने लिए अपनी सेल्फ केयर बढ़ा दोगे, क्योंकि खुद को प्यार करना ये सेल्फ केयर। मैं अपने आप को मिरर में देख के रोज कहती हूँ कि ओ हाउ ब्यूटीफुल आई एम, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अपनी सबसे बड़ी पसंद हूँ, या आई लाइक खुद की फेवरेट हूँ। वो तो मैं हूँ। Yeah, so it starts with that. Actually, it starts with जब मैं खड़े होके मिरर को कह रही हूँ कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, बाकी आई एम नॉट लिसनिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग, देन आई स्टार्ट। हम कम्युनिकेशन में बोलते हैं कि दिस हार्डली 10-20% इज योर वर्बल कम्युनिकेशन, एंड बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका 70% आपका नॉन वर्बल है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हो, आप कितने अपने आप को प्यार करते हो, कितने रिस्पेक्टफुल हो खुद के लिए। उस समय में जब मैं कैरी करके जा रही हूँ, देन एवरी मैन हैज टू कम ऑन, स्टैंड अप एंड रिस्पेक्ट मी। सो इट्स द वे यू कैरी योरसेल्फ। यस। तो हमने आज ये देखा मैम के साथ इतनी अच्छी बात करते हुए कि हर एक फीमेल, अगर कुछ छूट भी गया है तो अगर आपने चलना शुरू किया तो कारवा आपको मिल ही जाएगा। आपको ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसी मंजिलें मिल ही जाएगी और ऐसे सुंदर रास्ते भी मिल जाएंगे जिससे आप खुद को पहचान सके। So that was me, Dr. Archa, for all of you. Thank you so much.